ओम शांति। 16 अगस्त 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। कैसे बनो? विशाल बुद्धि, तेज बुद्धि वाले बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। क्या नहीं करना? शिव बाबा के कार्य में डिस्टर्ब नहीं करना है। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। आज प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? उत्तर है, यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोत्रे खाएंगे, लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है, माता ओ माता तू ही जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। क्या महिमा सुनी? माता ओ माता तू ही जग की भाग्य विधाता। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस बात माता की महिमा होती है। बच्चे जान चुके हैं कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है, अभी तो वह है नहीं। जो जगत अम्मा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब यह वह क्या करके गई, यह तुम भी नहीं जानते थे। जगत अम्मा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। बाप कहते हैं, कोई को बच्चे की आस होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह क्या है? भक्ति है। बाबा कहते हैं, वह तुम जानते हो, वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्मा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवीय कुल की पालना करते हो। बाप कहते हैं, तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते नहीं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। बाबा कहते हैं, चंडिका नाम देखो कितनी छिछी है। बाबा कहते हैं, जो आश्चर्यवंत भागंती हो फारकती दे देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं, शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं, तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसी को समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें तो बहुत क्रोध है, तो हमको कोई भी ब्रह्मा कुमारी नहीं कहेगा। तो बाबा कहते हैं, अब चंडिका एक तो नहीं, बहुत होती हैं। देवताओं, बाबा ने कहा है कि देवियों की महिमा भी है, और फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं, भले कोई चले जाते हैं फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना। बाबा ने कहा है, मालिक तो बनेंगे ना, भले ही मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना, हमारा भारत महान है। आजकल तो गीत में भी गाते रहते, भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। बाबा ने कहा कि गोपी बल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है एक गोपी बल्लभ की, अनेक गोपियां सत्युग में, तो गोपिकाओं आदि की बात ही नहीं। बाबा ने कहा, भी तुम बच्चे विशाल बुद्धि दूरादेशी बुद्धि बने हो।
बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नाश होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं इस सबसे साहूकार हूँ। परंतु तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा और कोई को क्या नशा रहता है। मैं फलाना हूँ, ऐसे हूँ, वैसे हूँ। बाबा कहते हैं इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना कि मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वह सभी नशे कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। बाबा ने कहा कि वह समझते हैं हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र और पुत्रे खाएंगे। बाबा कहते हैं यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे बरसा पा रहे हैं, जिनकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारे पोत्रे खाएंगे, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। बाबा कहते हैं तुम अभी बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता रहता है। पुत्र पोत्रों का ख्याल नहीं रहता। बेबी सब यहाँ ही वर्षा पाते हैं। और बाबा ने कहा तुमको कितना ज्ञान है। मनीष तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है। वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा ही पद पाते हैं। बाबा ने कहा कि इनकी आत्मा अच्छी पड़ती है तो नारायण बनती है। कोई फिर फेल होंगे, बाबा ने कहा कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। बाबा कहते हैं तुम अब आत्मा फिर आकर नया चोला पहन क्या बजाएगी? पाठ बजाएगी और नर से नारायण बनेगी। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। वहाँ कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? वहाँ सत्य की दुनिया में अगर कोई पतित ही नहीं होगा तो फिर ज्ञान किसको देंगे? तो बाबा कहते हैं पतित पावन को यहाँ याद करते हैं, क्योंकि हर आत्मा कैसी बन गई है? पतित बन गई है। तो बाबा कहते हैं अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो वो भी यह राजयोग तो नहीं सिखला सकती। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। यह सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो तो एक ही क्लास में हो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम सब पढ़ते तो हो लेकिन है किसमें? एक ही क्लास में, लेकिन नंबरवार हो। शुरू में 300 की भट्टी थी, गौशाला में हजारों की अंदाज में गौएं हो तो कोई संभाल भी न सके। भट्टी भी थोड़ी की बननी थी, उनमें से भी कई तो चल रहे हैं और कई टूट पड़े। कई बच्चे समझते हैं हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे भी नहीं है। पुराने कितने भागंती हो गए। 25-30 वर्ष वाले भी इतने नहीं याद रखते कि वह बेहद का बाप है, जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है। बाप कहते हैं तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी तो भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति।
बाबा ने कहा जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करते होंगे? चंचलता। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। लौकिक संबंध में ही होता है, कोई 200-300 कमा लेता, बच्चा लखपति बन जाता है। तो बाबा ने कहा है कि अलौकिक संबंध में भी ऐसे ही होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है। नंबरवार तो होते ही हैं। तुम वास्तव में सब सजनिया हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखदाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। बाबा कहते हैं तुम फिर स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। हम बच्चे कौन बन जाते हैं? स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। फिर वहां कोई याद नहीं करते। बाबा ने कहा कि अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार है, तो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। बाबा कहते हैं तुमको सब समझा दिया है। या अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी इतना ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे क्या ढोएंगे? बरी ढोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहां जीना है वहां ज्ञान अमृत पीना है, अथवा पढ़ते रहना है। सैपलिंग लगाते रहते हैं, कलम लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण कर बैठा है, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सर्विस में देंगे उतना ही फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे ही हमें भी अंधों की लाठी बनना है। तुम 1-2 की लाठी बनते जाते हो। आधा बनाया है रावण ने, यह तो तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया क्या है? लंका है। सब शोक वाटिका में है, नाम रखा है अशोका होटल, वहाँ खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। यह तो लगनी है जबकि घर के गेट्स खुले हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं, अभी तो घोर अंधियारा है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को छत्री की निशानी दी है, अर्थ नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं। गाते हैं राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? यह सब बातें समझने की हैं। तुम जानते हो यह नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम बाबा कहते हैं हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। हम पतित पावन जो परमपिता परमात्मा है उसके हम कौन है? बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेज फुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते उनकी महिमा अपरम पार है। जो ऐसा बनाते हैं तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा बरसा लेंगे। आप कितने मीठे हो,
कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे, कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो देवताएं इस भारत में ही थे, अभी कहाँ हैं। तुम सबको बतला सकते हो कि यह अंतिम उनका जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूर्छ जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं। बाबा कहते हैं राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। बाबा कहते हैं द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है। तो यह बातें सब समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। विष्णु के अलंकार दिखाते हैं परंतु वास्तव में विष्णु के यह अलंकार होते नहीं। विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखें। मनीष तो कुछ भी समझ न सके। शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्र धारी हैं। यह सब बातें समझने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ न सके। समझाने में बड़े ही डिफिकल्टी लगती है, बड़ी ही कठिनाई लगती है। बाबा कहते हैं, बाबा लिखते भी हैं, सिकील दे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा है, जगत अम्मा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी आत्माओं की है, माताओं को ही ऊंच पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है अपना समय सर्विस में क्या करना है, सफल करना है। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। दूसरा है आपस में एक दो की, बाबा क्या कह रहे हैं, आपस में एक दो की ज्ञान से क्या करनी है, पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे बाप की अवज्ञा हो। आज वरदान है अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, बाबा ने कहा है उसका क्या, अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देना और सुख लेने वाली वही आत्मा कैसी है, मास्टर सुखदाता है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी। इंद्रियां खुद ही विनाशी है तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो और सुख लो, ना दुख दो और ना ही दुख लो। अगर कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। आज का स्लोगन है अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अच्छा, ओम शांति।